Hello guys, welcome to the channel. So many of my friends are aware that I have a side जहाँ पे मैं शेरो शायरी लिखता हूँ कभी कभी. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, पहली बात तो अगर नहीं कर रहे हैं तो हेयर्स माई इंस्टाग्राम हैंडल, मुझे फॉलो कर लेना. तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी स्टोरीज़ में मैं कभी कभी शेर लिखता हूँ. तो जितने भी मैंने शेर लिखे हैं, कुछ समटाइम्स आई शेयर देम फ्रॉम द वेब, और कुछ मैंने खुद लिखे होते हैं, तो मेरे खुद के लिखे हुए भी हैं. एंड कुछ मेरे को जो अच्छे लगते हैं वो मैं शेयर भी कर देता हूँ. सो मैनी ऑफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि मुझे लिखने का भी इस तरह से शौक है, बट आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर अवेयर, जैसे कि आई वुड लाइक टू गिव देम अ शाउट आउट. प्रिया सूद, वन ऑफ माई कोर्स मेट्स फ्रॉम मास्टर्स, शी इज़ अवेयर. तो जब भी मैं कुछ अच्छा सा शेयर लिख के डालता हूँ, वो मुझे रिप्लाई में उसका रिप्लाई डालती रहती है. तो मैडम, यू आर वन ऑफ दोज. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव वंशिका गुप्ता, वो तो ख्वाबिदा ही चलाते हैं. ख्वाबिदा इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑनलाइन, अब ऑनलाइन है ड्यू टू द कोरोना वायरस थिंग, बट दे अर्लियर दे वर हैविंग पोट्री सेशंस इन द सिटी. तो शाउट आउट टू यू ऑल्सो. और चलो शुरुआत करते हैं मेरे कुछ फेवरेट शेर के साथ, एंड बढ़ते जाएंगे आगे आगे, और मैं आपको कुछ अपने लिखे हुए भी सुनाऊंगा रिसाइट करके, एंड कुछ जो फेमस हैं उनके बारे में भी. बट शुरू करने से पहले अभी मैं बात करना चाहता हूँ राहत इंदौरी जी की. बहुत ही बढ़िया शायर. अक्सर मैंने उनके जितने भी शोज़ हैं उनको मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ. अभी कुछ हफ्ते पहले ही वो गुज़र गए, तो उनको भी एक बार याद करेंगे और शुरुआत करेंगे शेरो शायरी की. तो राहत जी का एक बहुत ही ख़ास अंदाज़ था शायरी सुनाने का. हर एक शायर का एक अपना अंदाज़ होता है कि वो किस तरह से व्याख्यान करता है अपनी शायरी का. कुछ लोग एम्फेसाइज करते हैं वर्ड्स को खींचने में, इम्पोर्टेंट पे. मतलब उनका जो स्टाइल था ना, काफ़ी मस्ती वाला था. मतलब कि जैसे एक कव्वाल होता है ना, तो कव्वाल क्या करता है, वो अपनी आर्ट में खो जाता है. ऐसे ही राहत जी का कुछ ऐसा था कि वो जब शायरी सुनाते थे ना, वो अपनी ही शायरी में खुद तो मतलब मंत्रमुग्ध हो ही जाते थे, खो जाते थे पूरे. और सुनने वाला भी एकदम से ही कनेक्ट बैठ जाता था उसका भी. तो जब राहत जी गुजरे तो एक शेर है उनका जो काफ़ी फेमस हुआ, और सबने उनको श्रद्धांजलि में भी उसी शेर के साथ उनकी फ़ोटोज़ भी डाली. मोस्टली 80% से ज़्यादा लोगों ने उसी शेर को यूज़ किया. तो वो शेर कुछ इस प्रकार है कि 2 गज ज़मीन ही सही लेकिन मेरी मलकियत तो है. 2 गज ज़मीन ही सही लेकिन मेरी मलकियत तो है. ए मौत, तूने मुझे ज़मींदार कर दिया. मतलब कितना ही खूब लिखा है उन्होंने कि मरने के बाद 2 गज ज़मीन तो मुझे नसीब हुई है, पर मैं ज़मींदार हो गया हूँ क्योंकि अब मैं मालिक हो गया हूँ उस मेरी ज़मीन का. तो लिखने वाले की आप सोच देखो, किस गहराई में जाके वो ये सब सोचता है, उसको व्याख्यान करता है, शब्दों को सही जगह पे बिठाता है, और क्या प्यारी शायरी लिखी है उन्होंने. तो भाई, जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं ना लिखने वाले, ये कुछ और ही लेवल पे चल रहे होते हैं. मज़ा आ जाता है. कई बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं इतनी डेप्थ में, कुछ लोग समझ भी नहीं पाते शायरी, बिकॉज आई थिंक दे डोंट हैव दैट इंटेलेक्ट लेवल और मे बी दैट IQ. बट जो लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं, दे कैन एक्चुअली कनेक्ट विद इट. तो राहत जी की तरह ही ऐसे एक और शायर हैं जिनकी शायरी मुझे एकदम ही सुनते ही भा जाती है. मतलब विल से कि 100 में से 99 जो उनके लिखे हुए शेर हैं ना, इतना अच्छा कनेक्ट बैठता है ना पीयूष मिश्रा जी के साथ. तो मिश्रा जी ने यूँ तो शेर काफ़ी लिखे हैं, कुछ शेर उनके मॉडर्न भी हैं जहाँ पे उन्होंने अपने शेरों में लव शब्द का प्रयोग किया है. यूजली जब कोई शायर हिंदी या उर्दू में शायरी लिखता है तो वो अवॉइड करता है कि मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ ना करूँ, लेकिन मिश्रा जी ने कुछ ऐसा कनेक्ट किया है ना, पीयूष मिश्रा जी ने यूथ के साथ, कि उन्होंने लव शब्द का भी प्रयोग किया है अपने कुछ शेरों में. तो एक बड़ा ही सिंपल सा येट बहुत ही इन डेप्थ शेर है उनका जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. तो शेर कुछ इस प्रकार है कि हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ तो साहब ख्वाहिशों का है. हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ तो साहब ख्वाहिशों का है. तो वो कुछ इस प्रकार बताते हैं कि अगर आपकी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए हम स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफ में, है ना. ज़िंदगी, इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी लाइट एंड ईजी टू लिव इफ़ यू डोंट हैव ख्वाहिशें, यानी कि डिज़ायर्स. सो डिज़ायर्स आर वॉट आर एक्चुअली मेकिंग योर लाइफ स्ट्रेसफुल. तो हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है. अच्छा, मिश्रा जी की एक और शायरी है जो बहुत ही प्यारी है. वो कहते हैं कि आज मैंने फिर जज्बात भेजे, आज मैंने फिर जज्बात भेजे, आज तुमने फिर अल्फाज समझे.
यानी कि मैंने तो लिखते टाइम अपने जज्बातों को शब्दों में पिरो के तुम तक भेजा, लेकिन तुमने उनको सिर्फ शब्द समझा, तुम उसकी गहराई तक पहुंच ना सके। तो शायद उन लोगों के साथ भी कनेक्ट होता है। इट्स नॉट जस्ट कि इसका एक लव एंगल ही है, ये उन लोगों के साथ भी कनेक्ट होता है जिनको शायरी समझना काफ़ी मुश्किल लगता है। कि जो एक शायर होता है ना, ही इज़ नॉट जस्ट राइटिंग वर्ड्स, वो अपने जज्बातों को बयां कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, राइट। और कई लोग उसे समझ नहीं पाते। तो दैट इज़ वाई आज मैंने फिर जज्बात लिखे, आज फिर तुमने अल्फाज ही समझे। तो ये भी एक पीयूष मिश्रा जी का बहुत ही प्यारा शेर है। अच्छा, समटाइम्स शायर क्या करते हैं अपने शायर्स के थ्रू ना, या अपनी शायरी के थ्रू, दे ऑल्सो बिकम somebody who takes a satire on system, पॉलिटिकल सिस्टम पे भी एक सटायर है। तो एक ऐसा ही शेर है पीयूष मिश्रा जी का ही है, जिसपे वी कैन से दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल शेर, जिसपे वो अपनी सत्ता में जो लोग हैं उनको टारगेट करते हुए कहते हैं कि कुर्सी ही तो है जनाजा थोड़ी, कुर्सी ही तो है जनाजा थोड़ी, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते। कुर्सी ही तो है जनाजा थोड़ी, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते। ही इज टेलिंग दोज इन पावर दैट यू आर ऑन अ चेयर, आप कुर्सी पे ही तो हो, कोई आपकी अर्थी थोड़ी है या जनाजा थोड़ी, अगर उर्दू में कहें। ये जनाजे से तो इंसान या अर्थी से तो इंसान उठ नहीं सकता ना। तो अगर तुम कुछ नहीं कर सकते कुर्सी पे बैठ के, तो बेहतर है कि उठ जाओ। उन्होंने लफ्ज़ों में ही, कभी कभी हम लफ्ज़ों में ना थप्पड़ भी मार देते हैं। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि पेन इज़ अ लाइक अ स्वॉर्ड, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर वो मीठे बोले जाएं तो दिलों को जीत लेते हैं, कड़वे बोले जाएं तो दिल तोड़ देते हैं। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शब्द ही काफ़ी होते हैं उनकी, समझ आओ बाकी। इसका एक और पहलू भी है कि ये भी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि हर जगह शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। कभी कभी चुप्पी और भी बेहतर होती है। किसी को कड़वाहट बोलना या उसको शब्दों में भला बुरा कह देना, दैट इज़ नॉट इनफ। आप चुप रह जाओ, उससे ज़्यादा और कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो ये भी एक टैक्ट है, शायरों से ही सीखा है और शायरियों में बयां भी किया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्रिस्टी यहाँ पे शो रही है इस टाइम पे, तो पग्स की एक आदत होती है स्नोरिंग की। सो अगर आपको शायरी के बीच में स्नोरिंग सुने, डोंट माइंड इट, इट्स ओके, लेट अस स्लीप। तो शेरो शायरी चल रही है। एक लास्ट शेयर मैं फरमाना चाहता हूँ, उसके बाद आज के लिए विदा लेंगे एंड फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और भी आते रहेगा कंटेंट इसके अंदर। आज मैं सिर्फ औरों के बनाए हुए शेर सुना रहा हूँ। फ्यूचर में मे बी मैं आपको अपने बनाए लिखे हुए शेर भी रिसाइट करूँगा। तो ये शेर है कुछ इस प्रकार है, दिस इज़ अ लव शायरी। इट सेज, लव शायरी नहीं, सैड शायरी है यार एक्चुअली में। इट सेज, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी तरह तुम्हें याद करने लगते हैं, किसी तरह तुम्हें याद करने लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। दैट वाज आवर लिटिल शायरी सेशन जो अभी हमने शुरू किया अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, एंड आई विल कीप सीइंग यू विद मोर कंटेंट in the coming days and the coming weeks. This is me, Akshay, taking a leave. Thank you so much.